भूल गए हैं उनको फिर से याद कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ तमाम वंचित, दबे कुचले, शोषित समाज के लोग हैं, न्याय पसंद किसी भी जात धर्म के लोग हैं, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी की कृपा पर नहीं है। यह बात सब लोगों को समझ लेना चाहिए। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने न्यायपालिका में लोकतंत्र की कमी होने और जजों की बहाली में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं होती है, इसमें किसी तरह का आरक्षण नहीं है। गरीब के बच्चे कभी भी जज नहीं बन सकते हैं। इसके बहाली की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, हम लोग नेतृत्व को लेकर किसी तरह की कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। दूसरी, हम अपने सिद्धांतों के साथ किसी तरह की कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और इनके बिना नेतृत्व स्वीकार किसी भी हाल में नहीं होगा। लेकिन एक फिर से मेरा सवाल है सर कि नीतीश कुमार किसी के एहसान से मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी की तरफ शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार से आग्रह किया था मुख्यमंत्री बनने का। तो इस बयान को अगर उससे जोड़े तो फिर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जनता की ताकत के बल पे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल सच है। इस सच को सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग भूल गए हैं उनको फिर से याद कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ तमाम वंचित, दबे कुचले, शोषित समाज के लोग हैं, न्याय पसंद किसी भी जात धर्म के लोग हैं, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी की कृपा पर नहीं है। यह बात सब लोगों को समझ लेना चाहिए। कल भी एक आयोजन हुआ था, उसमें ये दावा किया गया कि सबसे पहले पार्टी के तौर पे उन्होंने ही मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, मान लिया उसको भी मनाया उन्होंने। पहले पीछे से क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जनता का जो मुद्दा है उन मुद्दों पर क्या करना है। आखिर जिसने सम्राट अशोक की छवि को धूमिल किया, जिस कथित साहित्यकार ने, उसको पुरस्कृत किया गया, उसके पुरस्कार को वापस लेना है कि नहीं लेना है, यह बड़ा सवाल है। सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश भर में सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश हो रही है। कई बार बयान आता है कहीं से कि तिरंगा झंडा हटा दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और झंडा ले आया जाएगा, चक्र कहीं से हटाने की बात जो चलते रहती है। इन बातों पर, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि कोई पहले मना लिया, कोई बाद में मना लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक आज आपने एक बयान दिया महत्वपूर्ण, आपने और ललन बाबू दोनों ने, कि किसी के एहसान से मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार। इसका मतलब इस फोरम पे ये बात कहने का अर्थ समझ नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जब अभी चर्चा शुरू हुई है तो जवाब उसका अभी ही होना चाहिए, तो उस दृष्टि से है। सर, एक सवाल है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि आप क्या 2025 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, उनके नेतृत्व को? और आप पुराना सवाल हो गया, 3 दिन पहले पुराना सवाल। अब 3 दिन में बहुत सारा सवाल। अरे भैया, जवाब दे दिया, आप शायद नहीं थे, जवाब दे चुके हैं सर। लेकिन एक फिर से मेरा सवाल है सर कि नीतीश कुमार किसी के एहसान से मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी की तरफ शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार से आग्रह किया था मुख्यमंत्री बनने का। तो इस बयान को अगर उससे जोड़े तो फिर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जनता की ताकत के बल पे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल सच है। इस सच को सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग भूल गए हैं उनको फिर से याद कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ तमाम वंचित, दबे कुचले, शोषित समाज के लोग हैं, न्याय पसंद किसी भी जात धर्म के लोग हैं, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी की कृपा पर नहीं है। यह बात सब लोगों को समझ लेना चाहिए।